Hello everyone. Today we will discuss our next topic, that is economic importance of bacteria. Bacteria are our friends as well as foes. Only some important aspects of bacteria services man as well as their determinate nature are mentioned below. फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें बैक्टीरिया की यूजफुल एक्टिविटीज़ एज वेल एज बैक्टीरिया की नेगेटिव जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है यूजफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया। First is soil fertility. Many bacteria of the saprophyte and symbiotic bacteria add to the fertility of the soil and provide nitrogen to the plant. First इसमें हम पढ़ेंगे अमोनिफाइंग बैक्टीरियाज। मैंने सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि सेप्रोफाइट बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो बैक्टीरिया डेड लिविंग जो डेड मटेरियल होता है ना उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको फीड करते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। तो मैनी सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया हाइड्रोलाइज द प्रोटीन ऑफ द dead plant and animal to produce the amino acid and organic nitrogenous base। तो वो डेड प्लांट एंड एनिमल्स को क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करके उससे क्या निकालेंगे, नाइट्रोजेनस बेसिस एंड अमोनिया एसिड्स को प्रोड्यूस करेंगे। द अमाइनोफाइंग बैक्टीरियाज कन्वर्ट द amino acid into ammonia by process of ammonification। animal produce pro, I mean animal pro, sorry animal population excrete more than 2 lakh ton of urea into soil which is decomposed by bacillus pasteurii and sargina। तो ये आपको रिएक्शन दिखा रहा है, जो यूरिया होता है उसका फॉर्मूला ये होता है CONH2 का ट्वाइस प्लस वाटर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड होएगा, जिससे क्या बनेगा, आपका फाइनल कंपाउंड बनेगा NH4 का ट्वाइस CO3। तो इस फिर आगे फर्दर इसका डिकम्पोजिशन होगा और इससे क्या निकलेगी, अमोनिया प्रोड्यूस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का प्रोडक्शन होगा। इस रिएक्शन को आप बोलते हैं अमोनिफिकेशन। एंड अमोनिफिकेशन जो की जाती है बैसिलस बैक्टीरिया है वो करते हैं। सेकंड इज कुछ बैक्टीरिया होते हैं आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो ये डीज ऑक्सीडाइज करेंगे अमोनियम को कंपाउंड को इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स में। इसी क्या है, अमोनियम को कन्वर्ट करना नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट में, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, नाइट्रिफिकेशन। और ये कौन से जो बैक्टीरिया वो ऐसा करते हैं, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। ये बैक्टीरियाज के नाम आपको लर्न होने चाहिए कि कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस करता है, कौन सा बैक्टीरिया क्या करता है, अमोनिफिकेशन का प्रोसेस करता है। थर्ड इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। these bacteria are capable of fixing the free nitrogen। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में हमें पता है 71% नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, उस फ्री नाइट्रोजन को जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, फिक्स करने के लिए कैपेबल होते हैं, उनको हम बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। फर्स्ट इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। टू प्रोसेस से होता है। फर्स्ट है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब किसी अनदर प्लांट के साथ में मिलके। तो द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज इंक्लूड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया लाइक द राइजोबियम। जो आपका राइजोबियम होता है ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है, रूट नोड्यूल्स के अंदर जाके वहाँ रहता है और वहाँ पर एसोसिएशन करके क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है। राइजोबियम्स आर फाउंड इन द रूट नोड्यूल ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। किसकी रूट नोड्यूल में मिलते हैं, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जैसे पी है, ग्रेम है, बारसन है। दे आर फाउंड इन द सोयल एंड एंटर द रूट थ्रू द रूट हेयर। अब ये रूट के अंदर एंटर किस तरीके से करते हैं, रूट हेयर से। दे आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग द फ्री नाइट्रोजन ऑफ द एटमोसफेयर इनटू अमाइनो एसिड। तो ये नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्री नाइट्रोजन जो एटमोसफेयर में प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स के अंदर। दिस बैक्टीरियाज आर फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स एंड दे शो द फिनोमिना ऑफ सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में क्या है, दोनों को बेनिफिट रहता है, कि बैक्टीरिया को भी और प्लांट को भी। ये आपको प्रोसीजर दिखा रखा है। फर्स्टली क्या दिखा रखा है, रूट नोड्यूल्स दिखा रखे हैं पी प्लांट के। सेकंड डायग्राम में आपको रूट नोड्यूल का TS सेक्शन दिखा रखा है। ठीक है, ये आपको दिखा रखा है जैसे बैक्टीरिया यहाँ लास्ट में पहुंचता है इन्फेक्टेड जोन का, उसको भी दिखा रखा है सेल्स किस तरीके टाइप्स की बन जाती है, और इन सेल्स को आप बैक्टीरियोइड्स बोलते हो। Next, these bacteria increase the fertility of the soil by adding the nitrate after the death of these roots। ये roots जो हैं क्या होगा, अब रूट्स के अंदर इन्होंने फिक्सेशन किया है नाइट्रोजन का, और तो फिक्स होने के बाद जब रूट्स क्या है अपनी एज कंप्लीट कर लेते हैं, जब रूट्स की डेथ होती है तो क्या करते हैं, रूट अगेन से वो सारा का सारा जो नाइट्रेट्स बनाया है उसको सोयल में ऐड कर देते हैं। इससे क्या है, सोयल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। Being rich in the nitrogen, leguminous plant increase the soil fertility through crop production and
ग्रीन मैन्यूरिंग। तो हमें पता है क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं हम, जो क्रॉप होती है उसको एक बीच में क्या करते हैं अलग, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट की क्रॉप लगा दी और उसके बाद कोई अलग से जैसे वीट वगैरह लगा दी, फिर अलग कोई क्रॉप लगा दी। इस तरीके से क्रॉप को रोटेशन करते रहते हैं ताकि अलग अलग क्रॉप से अलग अलग तरह के मिनरल्स सॉइल में ऐड होते रहे। In crop rotation, majority crop like wheat etc. is followed by leguminous crops. In green manure, after a mature crop, any leguminous crop is grown. After a particular time, when significant nodule have developed on the root is plugged along with the leguminous plant के साथ में। अभी हमने पढ़ा था सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज के बारे में, अब हम पढ़ेंगे फ्री लिविंग फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। तो सिमिलरली एजोबैक्टीरिया जो होता है आपका, वो क्या होता है, फ्री लिविंग फॉर्म्स बैक्टीरिया की होती है। इज फाउंड फ्रीली इन द सोइल्स एज सैप्रोफाइट। दे ऑल्सो फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन। इट इज एस्टिमेटेड दैट द such bacteria are capable of adding the 5 to 25 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन पर हेक्टर पर ईयर। तो एक हेक्टर में एक साल में ये 5 से लेकर 25 किलोग्राम नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कैपेबल होते हैं। तो आपका जो राइजोबियम था वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया था, और जो आपका एजोबैक्टर है वो आपका फ्री लिविंग फॉर्म है बैक्टीरिया की। नेक्स्ट है यूजफुल, किस में है, इंडस्ट्री के अंदर। फर्स्ट हमने फिक्सेशन में पढ़ा है, सेकंड है इंडस्ट्री। क्योरिंग ऑफ टोबैको एंड टी। In tobacco and tea leaves, curing is done by controlling activity of microorganisms. The typical color, flavor, aroma of these products depend on the success of curing and ripening process. जो लीव्स वगैरह होती हैं उनका लीफ तोड़ने के बाद उनका बाद में प्रोसेस किया जाता है ताकि उनमें यूजफुल कलर फ्लेवर ऐड हो सके, तो उस प्रोसेस को ही करिंग की बोलते हैं आप लोग। नेक्स्ट इज, और वो करिंग का प्रोसेस होता है वो बैक्टीरिया की हेल्प से किया जाता है। नेक्स्ट इज विनेगर। बैसिलस एसिटी कन्वर्ट द शुगर इनटू विनेगर्स के अंदर। थर्ड इज फाइबर रिटिंग। इन रिटिंग ऑफ फाइबर द सेपरेशन ऑफ फाइबर टेक प्लेस फ्रॉम द प्लांट टिश्यू ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। जैसे फाइबर ऑफ फ्लैक्स, हेम्प, जूट, कोकोनट आर ऑब्टेन्ड बाय इमर्जिंग द स्पेसिफिक प्लांट पार्ट इनटू स्टेगनेंट वाटर वेयर बैक्टीरिया काज द रेटिंग ऑफ फाइबर। क्या करते हैं हम, फ्लैक्स, हेम्प, जूट, कोकोनट, इन सब के फाइबर्स को हम क्या करते हैं वाटर के अंदर डाल देते हैं, स्टेगनेंट वाटर के अंदर। वाटर में क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन सब फाइबर्स का रेटिंग करते हैं, मतलब फाइबर्स को उनकी मेन जो स्टेम्स होते हैं उनसे अलग करते हैं। थर्ड इज dairy industries. In dairy industries, production of dairy products like cheese, butters, yogurt involve the use of microorganisms. The lactic bacteria convert the lactose sugar of milk into lactic acid, and decrease in pH turn the medium unstable for the growth of another microorganisms. तो इसमें क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं लैक्टोज शुगर को, मिल्क में होते हैं ना लैक्टोज शुगर, उसको किसमें, लैक्टिक एसिड्स के अंदर। अगर हम पीएच को इंक्रीज डिक्रीज कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अनदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए कुछ के लिए फेवरेबल रहते हैं, कुछ के लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर देते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फर्मेंट द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टोज को कन्वर्ट करती है लैक्टिक एसिड्स में, लैक्टोज शुगर कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। लैक्टिक एसिड हेल्प इन कोएगुलेशन ऑफ द कैसीन प्रोटीन्स। तो लैक्टिक एसिड जो बना है वो क्या करेगा, जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं कैसीन प्रोटीन मिल्क के अंदर, उनको कोएगुलेट कर देगा। तो फिर हम बोलते हैं दही जम गई, दही बनती है ना कोएगुलेशन होने से। तो फ्यूजन अक्कर इन ड्रॉपलेट ऑफ द मिल्क फैट, एज द रिजल्ट मिल्क इज कन्वर्ट इनटू कर्ड। फाइनली द फ्लेवर बटर इज गॉट बाय कर्निंग कर्ड। सेकंड फिफ्थ प्रोसेस है लेदरिंग, जो टैनिंग है, लेदर की टैनिंग मतलब क्या होता है, लेदर टैनिंग का मतलब क्या होता है, लेदर को सॉफ्ट करना, उसको कैपेबल बनाना कि जिससे हम क्या कर सके, अनदर प्रोडक्ट बना सकें। क्योंकि लेदर क्या होती है, वो खाल होती है, चमड़ा होती है ना वो, तो उसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ स्किन अटैच होती है लेदर के साथ में, तो उस स्किन्स को हमें रिप्लेस, उसको हटाना पड़ता है वहाँ से। इन टैनिंग द हाइड्स एंड स्किन्स आर आफ्टर ड्राइंग, साल्टिंग एंड क्लियरिंग आर प्रोसेस्ड इन फ्लूइड containing the specific bacteria are made to ferment. Due to this, destruction of tissue attached to skin take place. Next is alcohol and acetone manufacturing. Butyl alcohol and acetone are manufactured by the action of bacteria on the molasses. Next is medicinal importance of bacteria.
मेडिसिन में क्या इंपॉर्टेंस रहती है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटी मतलब अगेंस्ट, एंटीबायोटिक्स मतलब लाइफ, जो केमिकल सब्सटेंस किसी लाइफ को क्या करे, किल करे, उसको आप बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस एक्सक्रीटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म which inhibit the development and growth of the another organism. In recent years, however, several antibiotics have been obtained synthetically. पहले तो सिर्फ बैक्टीरिया ही प्रोडक्शन करते थे एंटीबायोटिक्स का, बट अब तो एंटीबायोटिक्स जो है वो हम सिंथेटिकली मतलब लैब्स में भी मैन्युफैक्चर करते हैं। नेक्स्ट इज Antagonistic interrelations between the microorganism of various species was first obtained by the Louis Pasteur in 1887. इन्होंने क्या किया, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया को मिक्स कर दिया विद द प्यूरिफाइंग बैक्टीरियाज के साथ में। प्यूरिफाइंग बैक्टीरियाज की प्रेजेंस में क्या हुआ, एंथ्रेक्स बैक्टीरियाज क्या डाई कर गए, क्यों, क्योंकि प्यूरिफाइंग बैक्टीरियाज ने कुछ केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट किए, वही केमिकल सब्सटेंस क्या थे, एंटीबायोटिक्स थे। तो एंटीबायोटिक्स आर obtained by special methods employing in the medical industry. For the production of antibiotics, strains of fungus, actinobacteria, and bacteria are used. Bacteria are used which are seeded in a nutrient substrate. After a definite growth period, the antibiotics are extracted, purified, and concentrated, checked for enormous and potency of action. तो क्या हुआ कि फंजाई, एक्टिनोमाइसिस, बैक्टीरिया तीनों को यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक्स की स्टेन्स प्रोडक्शंस को करने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स को निकालते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, फिर उनको कंसनट्रेटेड मतलब उनमें से एक्स्ट्रा जो सब्सटेंस वाटर वगैरह होता है उसको रिमूव करते हैं, पूरा फुल कंसनट्रेटेड फॉर्म उनकी बना लेते हैं, और फिर उनको एक्शंस करवा के देखते हैं कि ये काम कर रहे हैं नहीं कर रही हैं। ठीक है। स्टेप्टोमाइसिन हैज़ बी ऑल्सो बीन आइसोलेटेड फ्रॉम स्टेप्टोमाइसिस एग्रीस, ये एक एंटीबायोटिक है। किससे, स्टेप्टोमाइसिस एग्रीस जो एक बैक्टीरिया होता है उससे क्या कहते हैं ऑब्टेन की जाती है। द ड्रग हैज़ बीन फाउंड यूजफुल टू किल द बैसिलस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जो स्टेप्टोमाइसिन होती है वो किस लिए यूज की जाती है, ट्यूबरकुलोसिस के बैसिलस को किल करने के लिए, जो क्या होता है माइकोबैक्टीरियम। और इन्फ्लुएंजा मैग्नेटिस, बैक्टीरियल डिसेंट्री एंड इन सब के क्या है, जो काजल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करने के लिए हम स्टेप्टोमाइसिन को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से एक सेकंड आपकी जो एंटीबायोसिन है वो ओरियोमाइसिन है, जो स्टेप्टोमाइसिस ओरियोफेसिन से ऑब्टेन की जाती है। डिफरेंट टाइप की अलग अलग क्या है और भी एंटीबायोटिक्स जो है उनका प्रोडक्शन ऐसे ही किया जाता है। तो कुछ और आपकी एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे टेट्रामाइसिन है, स्टेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स है, क्लोरोमाइसिटिन्स हैं। ये अलग अलग बैक्टीरिया से वो प्रोडक्शन किया जाता है इनका। ठीक है। नेक्स्ट है आपको कुछ इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स और उनके सोर्सेज के बारे में पढ़ना है। तो जैसे ये डिफरेंट नाम दे रखे हैं कि जैसे ओरियोमाइसिन है, ये किससे, स्टेप्टोमाइसिस ओरिफेसिन से एक्सट्रैक्ट की जाती है। अर्थ्रोमाइसिन है, स्टेप्टोमाइसिस अर्थरीस से रिमूव की प्रोडक्शन किया जाता है इनका। तो इस तरीके से आपको ये सारे नाम दिए गए एंटीबायोटिक्स के, और ये सारे बैक्टीरियाज के नाम दिए गए हैं जिनसे ये एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट की एक्टिविटीज रहेगी यूजफुल डिकेइंग में। द डिकेइंग एंड डिकम्पोजिंग बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर कन्वर्ट इनटू सिंपल कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड NH3 by fermentation and purification, which are fused further oxidized into nitrite and useful as a fertilizer in the soil. जो भी डिके और डिकम्पोज करते हैं प्लांट और एनिमल बॉडीज़ को, तो उसमें एनिमल बॉडीज़ के डिकम्पोजिंग करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है सिंपल सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, उससे बन जाते हैं। फिर उनका फर्दर ऑक्सीडेशन किया जाता है और उससे क्या नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट बनते हैं, जो क्या यूज़फुल होते हैं फॉर फर्टिलाइज करने के लिए सोइल को। नेक्स्ट इज सीवरेज डिस्पोजल टू रिमूव द सॉलिड कॉन्स्टेंट ऑफ सीवेज। तो अब क्या करते हैं हम बैक्टीरियाज को वहाँ पे ग्रो करवाते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं इसको डिकम्पोज करते हैं, लास्ट में क्या है मैन्योर का प्रोडक्शन कर देते हैं। अब तक हमने पढ़ी थी कि ये सारी यूज़फुल एक्टिविटीज़ कैसे बैक्टीरिया यूज़फुल है। अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ द बैक्टीरियाज की। तो हार्मफुल एक्टिविटीज़ में फर्स्ट है पोल्यूशन। मैनी बैक्टीरिया पोल्यूट एंड मेक इट अनड्रिंकेबल, काज डिजीज लाइक डिसेंट्री, जॉन्डिस, कोलेरिया। वो बैक्टीरिया जिस वाटर के अंदर होती हैं वो क्या करता है, बैक्टीरिया वाटर को अनफिट कर देता है फॉर ड्रिंकिंग के लिए, और अगर हम उसे ड्रिंक करते हैं उसके बावजूद भी फिर तो उससे डिजीज कॉज हो जाते हैं, जैसे डिसेंट्रीज है, जॉन्डिस है, कोलेरिया है। नेक्स्ट इज बोटुलिज्म। इट इज़ अ टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग कास्ड बाय कोलेस्ट्राइडम बोटुलिनियम।
Toxin produced by such bacteria may lead to paralysis and nervous disorder. Next is Streptococcus poisoning. Poisoning like nausea, vomiting, diarrhea are caused by due to the Enterococci. Next is Bacillus poisoning. Food products are poisoned due to the Bacillus cereus. Next is Streptococcus poisoning. Bakery product like milk, cheese, cream, poultry product and poison due to the attack of Staphylococcus bacteria. Next is biological welfare. Some bacteria which cause the disease like anthrax, black leg, tuberculosis एम्प्लॉयड एज ए सीक्रेट वार एजेंट्स। तो कभी हमने आपने पढ़ा होगा कि वर्ल्ड वार होती है तो उसमें क्या करते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स को छोड़ दिया जाता है, जो क्या करते हैं सेकंड जो आर्मी होती है, दुश्मन की जो आर्मी होती है उसको वहाँ पर आर्मी वालों को बीमार कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी आर्मी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है और लड़ाई वो दूसरी आर्मी लड़ाई जीत जाती है। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सीक्रेट वार एजेंट्स की तरह बैक्टीरिया को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अबॉर्शन। Bacteria like Salmonella introduce abortion in goat, horse, sheep. Next is denitrification. Denitrification bacteria like Bacillus pseudomonas convert the nitrates into free nitrogen, thus responsible for the production of denitrification. अब कुछ बैक्टीरिया जो स्पेसिफिक टाइप की डिजीज़ को काज करते हैं, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है बैक्टीरिया एंथ्रेक्स। ये कहाँ पर को इसका होस्ट क्या होता है, कैटल। कैटल्स के अंदर क्या करता है, सॉरी डिजीज़ है ये आपकी एंथ्रेक्स। इसको काज करता है बैसिलस एंथ्रेसिस, और किसके अंदर, कैटल के अंदर। इसी तरीके से जो डिजीज़ है डिसेंट्री मैन के अंदर होती है, इसको कौन काज करता है, बैसिलस डिसेंट्री। इस तरीके से ये एक एक आपको काजल ऑर्गेनिज्म दे रखा, होस्ट दे रखा भी, और ये डिजीज़ भी। ये डिजीज़ इस होस्ट डिजीज़ जो है ये पर्टिकुलर इस होस्ट के अंदर होगी और इसका काजल ऑर्गेनिज्म इस डिजीज़ को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आपको याद करने कुछ मेन टाइप की, जैसे एंथ्रेक्स है, डिसेंट्री, निमोनिया, टेटनस, टिम्फॉइड, बोटुलम, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे आपकी मेन टाइप की डिजीज़ हैं जो मोस्ट कॉमनली 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछी जाती है। नेक्स्ट है सम ऑफ एनिमल डिजीज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया। ये जो सारी डिजीज़ थी ये डिजीज़ थी ह्यूमन डिजीज़, ठीक है। ये सारी जो डिजीज़ है ये है एनिमल डिजीज़ जो एनिमल्स के अंदर होती हैं, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीज़ आपको दे रखी हैं, नेम ऑफ क्रॉप एंड काजल ऑर्गेनिज्म भी साथ में दे रखे हैं। अब कुछ डिफरेंस है के बीच में। फर्स्ट इज लिविंग, बैक्टीरिया ऑलवेज लिविंग, वायरस एनिमेट एज वेल एज इन एनिमेट, मतलब कि लिविंग भी हो सकते हैं नॉन लिविंग भी। अगर एनिमल्स की बॉडी में है तो लिविंग है, अदरवाइज नॉन लिविंग है। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन, बैक्टीरिया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ए सेलुलर होता है मेनली, जो वायरस होते हैं वो नॉन सेलुलर इन ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है सेल वॉल, प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया के अंदर, जबकि वायरस क्या होता है, प्रोटीन और का मिलकर बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक का, न्यूक्लियोप्रोटीनेसिस बोलते हैं हम, तो इसमें सिर्फ कैप्सिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन, कैन नॉट बी फिल्टर थ्रू द फिल्टर और फिल्ट्रेबल होते हैं थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर से। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड्स या मुकोपॉलीसेकेराइड्स की मिलकर बनी होती है, जबकि वायरस के अंदर जो होता है कैप्सिड वो प्रोटीन्स का मिलकर बना होता है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में और वायरस में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रेजेंट है बैक्टीरिया के अंदर, वायरस में एब्सेंट है। सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट, सारे सेल ऑर्गेनली एब्सेंट होते हैं, सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, वायरस के अंदर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड, बोथ डीएनए और आरएनए टाइप मिलता है, इसमें डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है, बट दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा। कल्चर कैन ग्रो इन द आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर, और वायरस कैन नॉट बी ग्रो इन द आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर। यहाँ पर आपका जो चैप्टर है अबाउट बैक्टीरिया कंप्लीट होता है, बस माइकोप्लाज्मा इसमें एक टॉपिक छोटा सा बचता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।